भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको आज सोमवार की सुबह आप सबको जय मसीह। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है आयोग की पत्री 8 अध्याय का 13 वचन। मैं इस वचन द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। यही हाल उन सब का होता है जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसी प्रकार अधर्मी की आशा धूल में मिल जाती है। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो परमेश्वर को भूलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अहंकार होता है, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जब परमेश्वर को भूलते हैं तो उनकी आशा नष्ट हो जाती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस प्रकार राजा सुलेमान ने प्रभु के भवन तथा अपने राजमहल का निर्माण कार्य समाप्त किया। उसने प्रभु के भवन में तथा अपने राजमहल में अनेक निर्माण कार्यों की योजना बनाई थी। उसने सफलतापूर्वक अपनी योजना को पूरा किया। प्रभु ने रात में सुलेमान को दर्शन दिया। उनसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने इस स्थान को अपने लिए बलि भवन के रूप में चुना है। उसने कहा, जब मैं आकाश के झरोखे बंद कर दूंगा, तब इस देश में वर्षा नहीं होगी, अथवा जब मेरे आदेश से टिड्डियाँ इस देश के फसल को चाट जाएंगी, अथवा जब मैं अपने निजी लोगों के मध्य महामारियाँ भेजूँगा, तब मेरे निजी लोग, मेरे अपने लोग जो हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को विनम्र होकर दीन बनाएंगे और मेरी प्रार्थना करेंगे, मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तब मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। उसने कहा कि मैं उनके देश को रोग से मुक्त कर दूंगा। मेरी आंखें हर समय इस भवन पर लगी रहेगी और उन दास दासियों पर लगी रहेगी जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, मैं उसको सुनूंगा। मैं उनको भवन को चुन करके उनके पवित्र किया है। मैं सदा सर्वदा के लिए अपना नाम प्रतिष्ठित कर दिया है। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरी आँखें और मेरा हृदय हर समय इस भवन पर लगे रहेंगे। यदि तेरा पिता दाऊद सच्चे और निष्कपट हृदय से मेरे सम्मुख चलता था, वैसे ही अगर तू भी चलेगा, तू मेरी आज्ञाओं, संविधियों, न्याय सिद्धांतों का पालन करेगा, तो मैं तुझे और मैं इजराइल देश पर तेरे राज सिंहासन को सदा दृढ़ रखूँगा। यह मैंने अपने पिता दाऊद से कहा था। मैंने उसे यह वचन दिया था कि इजराइल पर शासन करने के लिए मैं तेरे वंश में पुरुष का अभाव नहीं होगा। उसने फिर बताया, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने फिर बताया, कहा कि परंतु ओ इजराइलियों, यदि तुम मेरा अनुसरण करना छोड़ दोगे, जो आज्ञाएं, संविधियां मैंने तुम्हारे सम्मुख रखी है, उनका पालन नहीं करोगे और अन्य देश के देवी देवताओं का अनुसरण करोगे और उनकी सेवा करोगे, उनकी आराधना करोगे, तो मैं तुमको इस देश से जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है उसको निकाल दूंगा। जिस भवन में वो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, उसको अपनी आँखों से मैं दूर कर दूंगा। तुम विश्व की जातियों के मध्य निंदा और उपहास के पात्र बन जाओगे। यह विशाल भवन मलबा का ढेर बन जाएगा। यहाँ से आने जाने वाले राहगीर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, प्रभु ने इस देश, इस भवन के साथ में कैसा व्यवहार किया है और क्यों किया है।
लोग उन्हें यह बताएंगे, क्योंकि इजरायलियों ने अपने प्रभु परमेश्वर को और जो उनके पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल कर लाया था त्याग दिया था और अन्य देवी देवताओं को ग्रहण कर लिया था। उन्होंने उनकी आराधना की, उनकी सेवा की। इस कारण प्रभु ने उन पर यह विपत्ति का पहाड़ ढा दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर उन लोगों के लिए ही किया, यही हाल उन सब का हो रहा है जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जो अधर्मी हैं उनकी आशा धूल में मिल जाती है। आज भी है जो लोग, मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े, आज भोर की प्रार्थना में सम्मिलित, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग, जो लोग अधर्म का काम करते हैं और वही लोग जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण नहीं करते हैं, आज उनकी आशा नष्ट होने जा रही है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोगों को घमंड आ गया है, आप लोग प्रभु का के वचन को तो पढ़ते हैं, आप लोग अपने घर में प्रार्थना तो करते हैं, आप लोग अपने घर में प्रार्थना तो करते हैं, परंतु प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसका अनुसरण नहीं करते हैं, आपके अंदर घमंड आ गया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने घमंड को अपने शरीर की परछाई से दूर कर दो, अधर्म करना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारी आशा नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों को घमंड है अपने धन पर, जिन भाई बहनों को घमंड है अपने शौर्य पर, जिन भाई बहनों को घमंड है अपने शरीर पर, आज मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ परमेश्वर पिता उन तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग तेरे दास तो बने हुए हैं परंतु परमेश्वर आपके आज्ञाओं का अनुसरण नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, अपने मनमानी चलते हो, दास दासियों की बुराई करते हो, कलीसियाओं की बुराई करते हो, तो आज परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर के प्रार्थना करें, अन्यथा आप अधर्मी ठहरोगे और अन्यथा अधर्मी के साथ साथ आप भी नष्ट हो जाओगे, आपकी आशाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी आपका अनुसरण नहीं करते हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। आज उनके घर में रोना पीटना मचा, उनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना जो अपने आपके अनुसरण को करना छोड़ दिया है, प्रभु जी उन भाई बहनों के मनों को बदल दीजिए, उन भाई बहनों की भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आज वो बच जाए परमेश्वर पिता, जो अधर्म करते हैं, अधर्मी हैं, झूठे लोग हैं, एक दूसरे से ईर्षा करने वाले हैं, ईर्षालु हैं। प्रभु जी उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए आज यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी वो लोग बच जाएं, वो लोग नष्ट ना हों परमेश्वर पिता, उनका वो तितर बितर ना हो परमेश्वर पिता। जो लोग ऐसे करते हैं उनका परिवार तितर बितर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे परिवारों को देखता हूँ जिनके परिवार के मुखिया और मुखियाई दोनों प्रभु जी आपकी आज्ञाओं से दूर हो गए हैं, आपके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं।
उनके अंदर है अहंकार, उनके अंदर है अपने धन का अहंकार, उनके अंदर है अपने शौर्य का अहंकार, उनके अंदर है अपनी बुद्धि का अहंकार। आज परमेश्वर पिता उनका घर तितर बितर हो रहा है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा प्रतिदिन हो रहा है। प्रभु जी, ऐसे लोगों को आप बचा लीजिए परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों को बर्बादी से बचा लीजिए, नष्ट होने से बचा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग अहंकार के कारण बीमारी के शिकार हो गए हैं, प्रभु जी उनके अंदर बीमारी के लोग शिकार हो गए हैं, उनके अंदर कमजोरी आ गई। आज वो लोग उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो गया है, वो लड़ाई झगड़ा अपने ही घर में करते हैं। प्रभु जी उन लोगों को संभालिए परमेश्वर पिता, उन सबको मैं तेरे लहू से ढांकता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उनका विचार मन भावना बदले, जिससे उनके घर के लड़ाई झगड़ा बंद हो, उनके मन का चिड़चिड़ापन दूर हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं परमेश्वर पिता। आज उनको मैं संतान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रो करके आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों को नष्ट होने से बचा लीजिए, उन भाई बहनों को बर्बादी के कगार से बचा लीजिए परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उनके घर में बरकत की मैं आशीष बोलता हूँ, उनका परिवार उन्नति के स्थान पर पहुँचे और परमेश्वर पिता उनको प्रतिष्ठा और सम्मान मिले, प्रतिष्ठा और सम्मान की मैं आशीष बोलता हूँ। वो धन धान्य से भर जाएं, वो लोग हमारे भाई बहन जो परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो धन धान्य से भर जाएं, संतान से उनका परिवार भर जाए परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मूर्ख हैं, उन्हें बुद्धि और विवेक से आप भर दीजिए परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में जिनका छोटा परिवार है, वो परिवार से भर जाए, असंख्य उनके परिवार में असंख्य सदस्य हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।